पिछले एक साल में पेपर इंडस्ट्रीज के कुछ शेयर्स में बहुत ज्यादा मल्टीबैगर रिटर्न देखने को मिला है। ठीक है, यहाँ पे अगर पेपर इंडस्ट्रीज के कुछ अच्छे फंडामेंटल शेयर्स के बारे में बात करें तो देखिए आंध्रा पेपर्स की बात करते हैं। इसने अपने शेयर होल्डर्स को पिछले 5 ईयर्स में 7%, 3 ईयर्स में 17% और पिछले 1 ईयर में 99% के रिटर्न दिए हैं। ओके, वेस्टकोट पेपर्स की बात करें तो पिछले 5 ईयर्स में 13%, 3 ईयर्स में 32% और पिछले 1 ईयर में 101% का कंपाउंडिंग रिटर्न दिया है। ओके, एंड जेके पेपर्स की बात करें तो पिछले 5 ईयर्स में कंटिन्यूसली 24%, 3 ईयर्स में 45% और पिछले 1 ईयर में 67% का कंपाउंडिंग ग्रोथ दिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि पिछले एक साल में या पिछले कुछ सालों में कंटिन्यूसली पेपर इंडस्ट्रीज के अच्छे फंडामेंटल शेयर अपने शेयर होल्डर्स को कितने अच्छे ग्रोथ रिटर्न देते आ रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो आज हम इस वीडियो में पूरे फुल एनालिसिस करने वाले हैं पेपर इंडस्ट्रीज के बारे में कि फ्यूचर में क्या सच में इस तरीके की रैली कैरी ऑन रहेगी या नहीं रहेगी, या पेपर इंडस्ट्रीज में अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे फंडामेंटल शेयर्स में इन्वेस्ट करें तो क्या फ्यूचर में सच में हमको बहुत मल्टी बैगर रिटर्न देखने को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या पेपर इंडस्ट्री बहुत बड़ा ग्रो करेगी या नहीं करेगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए इंडिया में बहुत सारे रीजन है जिससे कि पेपर इंडस्ट्रीज हमेशा फ्यूचर में ग्रो करती रहेगी। उसके सबसे पहला रीजन है ग्रोइंग डिमांड। बिकॉज आपको पता है कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है कंटिन्यूसली राइज होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ओके, तो जिससे कि हमेशा डिमांड इसकी जो है ग्रो होती रहेगी। बिकॉज आपको पता है कि मोर पीपल मोर कंजप्शन, जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही ज्यादा कंजप्शन होएगा। बिकॉज पेपर का वेरियस सेक्टर्स में यूज किया जाता है, सच एज प्रिंटिंग सेक्टर में, पब्लिशिंग, एजुकेशन एंड पैकेजिंग, इतने सारे मल्टीपर्पज के लिए इसको यूज किया जाता है। तो इसकी डिमांड हमेशा बढ़ने वाली है, कम होने वाली नहीं है। सेकेंड फैक्टर की बात करें तो वो है गवर्नमेंट पॉलिसीज। ओके, तो इंडिया की गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं पेपर इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए, जैसे कि गवर्नमेंट इंसेंटिव प्रोवाइड कराती है। एक नया पेपर मिल्स अगर कोई एस्टेब्लिश करता है तो उनको, उसके अलावा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटीज पे जो है इक्विपमेंट पे उन्होंने टैक्स को कम किया है। उसके अलावा वो सब्सिडीज ऑफर करते हैं नए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। तो आप देख सकते हो कि पेपर इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है। थर्ड थिंग की बात करें तो वो है अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल। ओके, इंडिया में जो पेपर बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल की जरूरत होती है उसके लिए हमारे देश में बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। ओके, जैसे कि बम्बू की बात करें तो बम्बू से पेपर बनाया जाता है। उसके अलावा कई सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनसे ये पेपर बनाते हैं। उसके अलावा कई सारे वुड्स, कई कई टाइप्स के जो वुड होते हैं उनसे भी ये पेपर बनाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा पेपर इंडस्ट्रीज को कॉम्पिटिटिव बनाती है और ग्रोइंग होने का एक सिग्निफिकेंट साइन देती है। बिकॉज इससे पेपर बनाने की थोड़ी सी कॉस्ट प्रोडक्शन भी कम आती है और रिसोर्सेज भी ज्यादा होती है। फोर्थ फैक्टर की बात करें तो वो है मॉडर्नाइजेशन। ओके, क्योंकि आपको पता है कि मैनी इंडियन पेपर जो कंपनियां हैं वो बहुत ज्यादा मॉडर्न होती जा रही है, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर रही है। ओके, तो टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने की वजह से वो बहुत ज्यादा एफिशिएंस हुई है। उनकी उनकी जो पेपर की क्वालिटी है वो भी बहुत ज्यादा बेटर हुई है। उनकी जो कॉस्टिंग है वो कहीं तक कम हुई है और वो बहुत ज्यादा अ, वो बहुत ज्यादा प्रिपेयर हुए हैं इसी वजह से कि वो डिमांड के हिसाब से सप्लाई भी जनरेट कर पाए। तो आप देख सकते हो कि ये चीज ग्लोबली ग्लोबली पेपर इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाती है। फाइव फैक्टर की बात करें जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज एक्सपोर्ट पोटेंशियल। क्योंकि आपको पता है कि इंडियन पेपर इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट पोटेंशियल मेरे को नजर आता है, क्योंकि वो है इसकी कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस। ओके, बिकॉज ये क्वालिटी को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर रहे हैं। ओके, तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि पेपर इंडस्ट्रीज में एक्सपोर्ट पोटेंशियल नजर आता है और ये अपने कस्टमर बेस को डाइवर्सिफाई करते हैं और बहुत ज्यादा एक ग्लोबली लेवल पे अपने मार्केट को एक्सपेंड कर सकते हैं। और
ये कर सकते हैं। ओके, तो ओवरऑल देखा जाए तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं पेपर इंडस्ट्रीज की ग्रोथ के बारे में। और मुझे ऐसा लगता है कि पेपर इंडस्ट्री सच में फ्यूचर में जिस तरीके से पास्ट में भी प्रेजेंट में भी पेपर इंडस्ट्रीज कंटिन्यूसली ग्रोथ करती आ रही है बिकॉज इन सारे फैक्टर्स की वजह से। और मुझे ऐसा लगता है फ्यूचर में भी ये हमेशा ग्रोथ करती रहेगी अगर हम अच्छे फंडामेंटल शेयर में पेपर इंडस्ट्रीज के जैसे वेस्टकोट पेपर, जेके पेपर और जेके पेपर और आंध्रा पेपर, ये 3 शेयर मेरे को सबसे अच्छे फंडामेंटल लगते हैं पेपर इंडस्ट्रीज के। अगर इनमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जाए तो सच में शेयर होल्डर्स को बहुत ही अच्छे मल्टीबैगर रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। बाकी आपको पेपर इंडस्ट्रीज और ये शेयर कैसे लगते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए थैंक यू।